फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासती वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा तौर पर तेलंगाना के माली वसाइल बीआरएस हुकूमत के जरिए लिए गए कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान अवाम को दी गई अपनी बाज यकीन दहानियों पर अमल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में ताखिर साबिक केसीआर हुकूमत की माली बददयानती की वजह से है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपनी तमाम यकीन दहानियों पर अमल करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह हकीकत है कि रियासत माली मसाइल से दो चार है और कांग्रेस हुकूमत अपने माली मसाइल को हल करने के बाद गरीबों की बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हॉस्टलों में हालात दीगर गो हो गए हैं। केसीआर हुकूमत ने बच्चों को डेयरी फार्मों के पुराने शेड्स और खस्ता हाल इमारतों में रखा था। उन्होंने कहा है कि बीआरएस हुकूमत ने अच्छा खाना फराहम नहीं किया और बच्चों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत रिहायशी स्कूलों की जगह मरबूत स्कूल तामीर कर रही और उन्हें मुनासिब सहूलियात मुयस्सर की जाएंगी। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA इम्कान है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर अपनी हतमी रिपोर्ट दिसंबर के आखिर तक पेश करेगी, जिसमें जियो टेक्निकल टेस्ट करने के पहलू को छोड़ दिया गया है। इब्तदाई तौर पर NDSA ने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो बैरेज पर जियो टेक्निकल मालूमात इकट्ठा करने के लिए ये टेस्ट करवाएं। NDSA की रिपोर्ट रियासती हुकूमत के लिए खासी अहमियत रखती है क्योंकि वो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के मुस्तकबिल के बारे में माहिरीन की राय पर फैसला करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है। नवंबर में NDSA ने PC घोष कमीशन को, जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की तहकीकात कर रहा, उनको मतला किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मतलूबा जियो टेक्निकल डेटा फराहम करने में नाकामी की वजह से वो रिपोर्ट रियासत को पेश करने के काबिल नहीं। ये बताते हुए कि मेडीगड्डा बैरेज के गिरने के बाद ग्राउंडिंग का काम किया गया था। ज़राए ने बताया कि हुकाम का ख्याल था कि मजबूत कंक्रीट के कामों के बाद कोई निशान नहीं मिलेगा। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के लीडर पेद्दी रेड्डी कौशिक रेड्डी ने मीडिया के सामने कहा कि तेलंगाना असेंबली में सयाहत पर बहस है। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि तेलंगाना को दिल्ली की सयाहत और जेल की सयाहत के अलावा क्या पेशकश है। देखिए बीआरएस लीडर पेद्दी रेड्डी कौशिक रेड्डी का क्या कहना है। ఇలా టూరిజం మీద ఏమున్నది భయ్, రెండే పాయింట్లు ఉన్నాయి టూరిజం మీద. ఢిల్లీ టూరిజం పెరిగింది, జైల్ టూరిజం పెరిగింది తప్పితే ఇంకేమైనా టూరిజం పెరిగిందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇలా టూరిజం మీద ఏముంటది చర్చ? ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో 30 సార్లు వేయరు, మంత్రులు రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరు కలిస్తే 100 సార్లు టూరిజం ఏడికి చేసిరు, ఢిల్లీకి చేసిరు తప్పితే కానీ ఢిల్లీ నుంచి ₹1 తీసుకొచ్చింది లేదు తెలంగాణకి ఇప్పటిదాకా. ఇలా ఢిల్లీ టూరిజం, జైల్ టూరిజం తప్పితే ఏమీ నడుస్తలేదు తెలంగాణలో. కాబట్టి ఆ టూరిజం చర్చ అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా లగచర్ల రైతుల చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लंबार्दी ने गच्चीबौली से कोंडापुर तक शिल्पा लेआउट सेकेंड लेवल फ्लाईओवर के तामीराती कामों का मुआयना किया। सर्विस रोड से मुतल्लिक अराजी के हुसूल को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी, चूँकि सरकारी स्कूल की इमारत अराजी के हुसूल में कुछ हद तक गायब है। इसलिए जोनल कमिश्नर को हिदायत दी जाती है कि वो तलबा को किसी किस्म की परेशानी के बगैर इमारत की तामीर CSR अंदाज में शुरू करने के लिए इक़दाम करें। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो फुटओवर ब्रिज की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार करें ताकि तलबा के सड़क के दोनों तरफ से गुजरने की सूरत में हादसात को रोका जा सके। हुकाम को फ्लाईओवर की तामीर के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की गई।
असेंबली मीडिया पॉइंट पर गवर्नमेंट विप बिरला अलैया का ओवर एक्शन देखा गया। तफसीलात के मुताबिक बिरला अलैया ने मीडिया पॉइंट के बाहर कैमरे से बात न करने पर सीआई मधुसूदन से बदतमीजी की। गवर्नमेंट सिटी ने सीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। सीआई ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अलैया ने चौंक कर कहा, बेवकूफ क्या तुम मुझे जवाब दोगे। बिरला अलैया मीडिया पॉइंट पर बात करने गए जब सीआई ने कहा कि बाहर कैमरों को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी। तेलंगाना के आदिलाबाद और आसिफाबाद अजला में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। कई मकामात पर दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। हैदराबाद और उसके मुत्तसिल अजला भी शदीद सर्दी की लपेट में रहे। संगारेड्डी जिले के BHEL के इलाके में दर्ज हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद के जैंत और भीमपुर में अकल तरीन दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद के तमाम मंडलों पोचारा, भोराज और तांद्रा में दर्ज हरारत 6.4 और 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने आदिलाबाद और आसिफाबाद में सर्दी की पेशगोई की है। हैदराबाद और उसके मुत्तसिल अजला में BHEL के इलाके में दर्ज हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस के अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, श्रीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिले में अकल तरीन दर्ज हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इतलात के मुताबिक तेलंगाना के अजला आदिलाबाद और कुमरम भी आसिफाबाद के साथ हैदराबाद और उसके करीब जवार के अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। जिला आदिलाबाद के जैंत और बोचारा में अकल तरीन दर्ज हरारत बिला तरतीब 6.3 और 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक साबिक पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने आसानी से पैसे कमाने के लिए जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। राम गोपालपेट इंस्पेक्टर नरसिंह राव के मुताबिक विजयवाड़ा का 46 साल कल्याण शहर के इलाके कारखाना वासवी नगर में मुकीम है। उसे 1998 में कांस्टेबल की मुलाजिमत हासिल हुई। वो हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में फराइज अंजाम दिया करता था। उसे शराब नोशी की आदत हो गई। वो 2018 में हिमालयू नगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जिस्म फरोशी का अड्डा चलाते हुए पकड़ा गया था। बीवी से इख्तलाफात की वजह से भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। उसे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। हाल ही में उसने राम गोपालपेट सिकंदराबाद में वाक़ एक अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर हासिल किया। उसने रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा की 30 साल खातून के अलावा एक और खातून को यहाँ लाया और उनके जरिए जिस्म फरोशी करवा रहा था। बावसूख जराये से पुलिस को इस बात का पता चल गया। पुलिस ने धावा करके कल्याण और दीगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आगरा के खातून को बाज आबादकारी के मरकज मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने कहा है कि 2007 में तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना तल्ली के पहले मुजस्मे की नकाब कुशाई की थी। ये मुजस्मा BS राम ने डिजाइन किया था। बादजा उस वक्त की रियासत की हुक्मरान जमात BRS ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे की नकाब कुशाई की, लेकिन पार्टी ने रियासत में 10 साल से इख्तदार में रहने के बावजूद मुजस्मे को सरकारी दर्जा और एहतराम नहीं दिया गया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस खुसूस में किए गए अपने एक पोस्ट में विजय शांति ने कहा है कि जो काम BRS ने 10 साल में नहीं किया, वो काम कांग्रेस हुकूमत ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में किया है। उन्होंने कहा है कि BRS को तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे के रूप में तब्दीली के खिलाफ जदोजहद का कोई हक नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या माजी में तल्ली तेलंगाना पार्टी की जानिब से बनाए गए मुजस्मे को BRS की जानिब से तब्दील कर दिया गया, तो क्या किसी ने जदोजहद की? विजय शांति ने कहा है कि इस मुजस्मे का सियासी जमातों के फायदे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। YSRCP के साबिक वजीर जोगी रमेश तेलुगु देशम पार्टी कायदीन के साथ देखे गए। जोगी रमेश ने गोतू लचना के मुजस्मे की नकाब कुशाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर TDP हाई कमान इस बात पर नाराज है कि जोगी रमेश क्यों आए और उन्हें किसने मदऊ किया। वजीर नारा रुकेश ने वजीर पार्थसारथी और गोतू सुरेशा से वजाहत तलब की है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशहूर तबलासाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल पर सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने ट्वीट किया कि अजीम तबलासाज उस्ताद जाकिर हुसैन जी के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। उन्हें एक हकीकी जीनियस के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। वजीर आजम ने कहा कि जाकिर हुसैन तबले को आलमी सतह पर भी लाए और लाखों लोगों को अपनी मुनफरिद ताल से मसूर किया। इसके जरिए उन्होंने बगैर किसी रुकावट के हिंदुस्तानी क्लासिकी रिवायात को आलमी मौसीकी के साथ मिलाया और इस तरह वो सकाफती इतिहाद की अलामत बन गए। उनकी शानदार परफॉर्मेंस और रूह परवर कंपोजिशन मौसीकारों और मौसीकी से मोहब्बत करने वालों की नस्लों को मुतासर करने में माउन साबित होगी। मेरी दिली ताज़ियत उनके खानदान, दोस्तों और आलमी म्यूजिक कम्युनिटी से है। काबिल जिक्र है कि मशहूर तबला बजाने वाले और पद्म भूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 73 बरस थी। हुसैन का इंतकाल फेफड़ों में तकलीफ के बाइस हुआ। वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अस्पताल में दाखिल थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया था। कांग्रेस रहनुमा और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश की अक़लियतों पर हो रहे मुजालिम का मसला उठाते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने 0 आवर में बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मुजालिम के खिलाफ हुकूमत को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और मुतासरीन को मुकम्मल हिमायत फराहम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विजय दिवस से 1971 की जंग में शहीद होने वाले सिपाहियों और मुल्क की आवाम को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों की आवाज बनकर उनके हक में खड़े हुए। इस वक्त इंदिरा गांधी ने मुश्किल हालात में गैर मामूली क़यादत का मुजाहरा किया था और मुल्क को फतेह दिलाई थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने 1971 की जंग के बाद पाकिस्तानी फौज के भारतीय फौज के सामने हथियार डालने की तारीखी तस्वीर का जिक्र भी किया। ताहम स्पीकर ने इनकी तकरीर मुख्तसर करते हुए अगले मुकर्रर को बोलने का मौका दिया। प्रियंका गांधी ने सवालात के दौरान वायनाड में इंसानी जानवरों के तसादुम का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि वायनाड में जंगली जानवरों के हमलों से 90 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। माहौलियात व जंगलात के वजीर भूपेंद्र यादव ने जवाब में कहा कि हुकूमत ने मसले के हल के लिए इक़दाम किए हैं और मजीद तफसीलात कांग्रेस रहनुमा को फराहम की जाएगी। वहीं बांग्लादेश में अक़लियतों पर मुजालिम के सिलसिले में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में भी एहतजाज करते हुए बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ, केंद्र सरकार अपना इकबाल दिखाओ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।